चलिए ठीक है, बैठो। कल मैंने स्वप्रेरण सॉरी अन्योन्य प्रेरण बता दिया था ना, और आज आपका नेक्स्ट आर्टिकल है भाई स्वप्रेरण। नाम सुना हुआ है? स्वप्रेरण को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। और अगर आपने हिंदी में पढ़ा हो, सेल्फ मतलब होता है स्वयं का, स्व, स्व माने होता है हिंदी में, स्व माने क्या होता है? अपना, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल्फ, खुद का, खुद का प्रेरणा, खुद के द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न कर देना। ठीक है ना? अब होता क्या है, अगर आप सपोज के लिए कोई कुंडली लो भाई, ठीक है ना, और किसी कुंडली में अगर आप वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आप लोग देखते हैं कि उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। या आप ऐसा कह सकते हैं कि कुंडली से एक चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाता है, बद्ध हो जाता है, बाइंड हो जाता है। ठीक है ना? अब कुंडली में आप क्या करो कि धारा में परिवर्तन करो। अब कुंडली में जैसे आप धारा में परिवर्तन करोगे तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। और आप जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है वही क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। तो जो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, उसने उसी कुंडली में, दूसरी कुंडली में नहीं है, उसी कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न किया। अब चूंकि कुंडली बंद परिपथ के रूप में है तो इसलिए उसमें एक प्रेरित धारा क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। एक इंड्यूस्ड करंट भी क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है? तो सिर्फ एक कुंडली लेनी है, और एक कुंडली हमारे पास ये है भाई, ये मैंने एक कुंडली ली सिर्फ, और हम इस कुंडली में क्या करते हैं, दो तीन चीजें जोड़ देते हैं। एक तो हम जोड़ देते हैं धारा नियंत्रक, दूसरा हम जोड़ देते हैं बैटरी, और तीसरी हम जोड़ देते हैं कुंजी। क्या जोड़नी है? धारा नियंत्रक, बैटरी, और बैटरी हो गई, कुंजी हो गई, और धारा नियंत्रक यानी कि रियोस्टेट हो गया भाई। देखो रियोस्टेट को ऐसे दिखाते हैं ना, ये जो एरो है इसको टच करता है भाई, ये एक प्रतिरोध है। ठीक है? तो जैसे जितना कम प्रतिरोध होगा, देखो ये यहाँ से लेकर ये वाला प्रतिरोध छूट जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रतिरोध काउंट होगा। तो जितना कम प्रतिरोध काउंट होगा उतनी धारा क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है ना? तो ये इस समय प्रतिरोध धारा को क्या कर रहा है, प्रतिरोध कम किया हमने, तो धारा इसका मतलब क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब इसमें एक धारा बहती है, जिस धारा की दिशा सेल डिसाइड करेगा किस दिशा में जा रही है। तो चूंकि सेल का धन सिरा इधर है, ऋण सिरा इधर है, तो धन से ऋण की ओर चलेगी। ठीक है ना? कुंजी बंद है तो इस परिपथ में एक धारा बहने लगती है। ठीक होता क्या है, क्या चीज, तो ये यहाँ से नीचे तो यहाँ से ऊपर अपनाते जाएगा। ये ऐसे भी लगाना है ऊपर की ओर, ऐसे तो जाएगी धारा। अच्छा ये वाला है, रुक हो, ठीक है, सही है। अब होता क्या है देखो, कि जब हम इस कुंडली में हमने धारा प्रवाहित की हुई, ठीक है, तो धारा प्रवाहित करने से इस कुंडली के प्रत्येक फेरे से चुंबकीय फ्लक्स क्या हो गया, बद्ध हो गया। चुंबकीय फ्लक्स बद्ध हो गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। उत्पन्न अभी एकदम से नहीं होगा, देखो जब हम इस धारा को परिवर्तित करेंगे तब होगा। अगर हम धारा को बढ़ाएंगे, ये मुख्य धारा कहलाती है, इसको क्या बोलते हैं, तो ये मुख्य धारा अगर बढ़ रही है भाई, ये इस दिशा में जो मेन करंट है, मुख्य धारा बढ़ते हुए इस दिशा में मुख्य धारा बढ़ रही है, तो इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वो मुख्य धारा के बढ़ने का क्या करती है, विरोध करती है। यानी प्रेरित धारा इस डायरेक्शन में बहेगी। प्रेरित धारा मुख्य धारा का क्या करेगी, विरोध करेगी, मुख्य धारा के बढ़ने का विरोध करेगी, और इस दिशा में बढ़ेगी, इस दिशा में बहेगी कि मुख्य धारा के विपरीत हो।
ठीक है। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं और हम प्रेरित धारा को इस समय घटाएंगे, असल मुख्य धारा को घटाते हैं भाई। सेम कुंडली है, इसमें वही स्टूट लगा है, एक बैटरी लगी है और एक क्या लगी है, कुंजी लगी है, ठीक है। बैटरी, ये की है, ये बैटरी है और ये क्या है। अब हम क्या करते हैं, देखो अब मैं इसको इधर वाले किनारे पे टच कर रहा हूँ, ध्यान रहे, जीरो हो गया एकदम, जीरो से थोड़ा आगे। अब मैं इसको थोड़ा सा, यानी कि हमने इस समय प्रतिरोध बढ़ा दिया, दिख रहा है ये प्रतिरोध इतना सा है, तो हमने इस समय प्रतिरोध क्या कर दिया, तो ये मुख्य धारा घट रही है, भले दिशा तो उसकी वही है, डायरेक्शन तो वही होगी, लेकिन इस समय ये मुख्य धारा घटते हुए, मुख्य धारा को हम घटा रहे हैं भाई। अब मुख्य धारा जब घटती है तो प्रेरित धारा इस प्रकार से बहती है कि मुख्य धारा के घटने का भी क्या करती है, विरोध करती है, यानी कि मुख्य धारा के बढ़ाने का प्रयत्न करेगी, तो ये प्रेरित धारा की दिशा इधर को हो जाती है। प्रेरित धारा यहाँ पे लेंज के नियम का पूर्ण रूप से पालन करती है, ठीक है ना। अब समझो क्या है कि जब हम किसी कुंडली से, किसी कुंडली में, अगर हम किसी कुंडली में, थ्योरी ध्यान से सुनो है, अगर हम किसी कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और कुंडली में वैद्युत धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और उसके परिणाम स्वरूप, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, समझ गए। और प्रेरित होने के कारण, चूंकि कुंडली बंद परिपथ के रूप में है, तो कुंडली में एक धारा बहने लगती है, मुख्य धारा के अतिरिक्त एक और धारा बहने लगती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं या प्रेरित धारा बोलते हैं, ठीक। प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियम का पूर्ण रूप से पालन करती है और इस प्रकार से बहती है, उसकी जो दिशा होती है वो हमेशा इस प्रकार होती है कि मुख्य धारा के विरोध में होती है। जब मुख्य धारा को बढ़ाया जाता है, देखो भाई, इससे मुख्य धारा को, धारा मापी से, धारा नियंत्रक से हम मुख्य धारा को बढ़ाएंगे, तो प्रेरित धारा उसके, मुख्य धारा अगर इस डायरेक्शन में बढ़ रही तो प्रेरित धारा उसके उल्टा बहेगी, ताकि वो मुख्य धारा को घटाए। जब हम इस धारा नियंत्रक की सहायता से क्या कर रहे हैं, मुख्य धारा को घटाने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसका प्रतिरोध बढ़ा दिया ना हमने, ठीक है ना, धारा को घटाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो प्रेरित धारा इस प्रकार से बहती है कि फिर से मुख्य धारा की घटने का क्या करती है, विरोध करती है, यानी वो उस समय मुख्य धारा की दिशा में ही बहती है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को स्वप्रेरण बोलते हैं। इस पूरी तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को हम क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण बोलते हैं। आई बात समझ में, तो यह है स्वप्रेरण, ठीक है, ठीक है, लिखवाने की जरूरत तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, स्वप्रेरण के बाद हम आते हैं इस पर स्वप्रेरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। स्वप्रेरण गुणांक पे आते हैं। अब होता क्या, स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, जैसे हमने कल क्या पढ़ा था, अन्योन्य प्रेरण गुणांक पढ़ा था, तो वैसे ही हम स्वप्रेरण गुणांक समझते हैं कि स्वप्रेरण गुणांक क्या है। तो मान लेते हैं कुंडली माना n फेरों की कुंडली, n फेरों की कुंडली में I एम्पियर धारा प्रवाहित की जा रही है। n फेरे की कुंडली है और उसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। अब होता क्या है कि जब I एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही हो तो कुंडली के प्रत्येक फेरे से एक चुंबकीय फ्लक्स बद्ध हो जाता है, और वो चुंबकीय फ्लक्स कितना बद्ध हो गया, सपोज के लिए 5। इस कारण कुंडली के प्रत्येक फेरे से, ध्यान रहे, कुंडली के
प्रतीक फेरे से फाई चुंबकीय फ्लक्स बद्ध हो जाता है। फाई चुंबकीय फ्लक्स बद्ध है भाई, ठीक है। इसलिए कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, इसलिए कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, याद है फ्लक्स ग्रंथिताएं कहीं बताया था, यानी कि फ्लक्स लिंकेज याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या कितनी हो जाएगी? n इंटू 5 हो जाएगी। कुंडली से बद्ध फ्लक्स ग्रंथिताओं की जो संख्या है वो निकाल देनी है सबसे पहले आप, वो कितनी है? n5। और प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया जाता है, ये पाया जाता है कि जो धारा बही है वो n5 की क्या होती है? n5 जो है, या आप कह सकते हैं कि जो n5 है फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, वो कुंडली में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती पाई जाती है। थ्योरी में लिखोगे आप इस चीज को, है आप लिखोगे कि कुंडली से बद्ध फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या कुंडली में बहने वाली धारा की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होते हैं। तो आप ये पाओगे कि n5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यहां से आप n5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसे यहां से m नहीं लिखते हैं, इसको l लिखेंगे। m तो आ चुका है ना, li m5 इक्वल टू, जहां l एक नियतांक, जहां l एक क्या है? नियतांक है, और इसी नियतांक को कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। l को इसे कुंडली का क्या कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक, या किसी किसी किताब में स्वप्रेरकत्व भी बोलते हैं। ध्यान रहे, स्वप्रेरण गुणांक और स्वप्रेरकत्व एक ही है, ठीक है ना। म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस या फिर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, एक ही बात है। तो इसको L से प्रकट करते हैं, और L बराबर हो जाएगा, L बराबर n5 बट्टे I। यहां से देखो, इसको बना देते समीकरण नंबर 1, L बराबर n5 बट्टे I चल रहा है। अब देखो, यदि I बराबर, यहां से हम L की परिभाषा निकालेंगे, यदि I बराबर 1 एम्पियर होगा, I इक्वल टू 1 एम्पियर, तो L इक्वल टू n5। परिभाषा क्या होगी कि किसी भी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं के बराबर होता है। कब? जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित की जाए। आसान है परिभाषा, है कि नहीं? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। परिभाषा लिख दोगे, ठीक। अब देखो, यदि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल E हो गए, ठीक है। तो फैराडे का पहला नियम क्या है? E इक्वल टू माइनस n डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी। तो E इक्वल टू हो जाएगा माइनस n डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी, या इसको हम लिखते हैं E इक्वल टू माइनस डेल्टा को आगे ले लेते हैं n5 बटे डेल्टा टी। इसको समीकरण नंबर में क्या बना दे रहा हूं? सेकेंड, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, समीकरण फर्स्ट से देखो कि n5 किसके बराबर है? n5 किसके बराबर है? li के बराबर। उसको समीकरण 2 में रख दो, तो E बराबर हो जाएगा, E विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा एल आई बटे डेल्टा टी। यही होगा। अब चूंकि L कांस्टेंट है भाई, तो जो डेल्टा सिंबल है वो L चूंकि परिवर्तन होना नहीं है, ठीक है ना। डेल्टा किसको दिखा रहा है? डेल्टा दिखा रहा है परिवर्तन को, ठीक है ना। तो यहां से E बराबर हो जाएगा
माइनस एल डेल्टा आई बट्टे डेल्टा टी। धारा परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना, समय में परिवर्तन हो रहा है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कांस्टेंट रहेगा, ध्यान रहे उसमें परिवर्तन नहीं। तो L बराबर इतना हो गया, तो E बराबर हो गया, यहाँ से L बराबर हो गया L इक्वल टू E माइनस E बट्टे डेल्टा आई बट्टे डेल्टा टी। E बराबर कितना हो गया, L बराबर हो गया माइनस E डेल्टा आई माइनस E बट्टे डेल्टा आई बट्टे डेल्टा टी। जहां पे ऋण चिन्ह क्या दिखा रहा है, ऋण चिन्ह जो है इसकी विरोधाभासी प्रवृत्ति को दिखा रहा है भाई, E की, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की विरोधाभासी प्रवृत्ति को दिखा रहा है। और विरोधाभासी प्रवृत्ति का मतलब मेरा ये है कि लेंज के नियम को दिखा रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उसी कारक का विरोध कर, ठीक है ना। तो ये माइनस चिन्ह दिखाता है। अब हमारे पास क्या है, L बराबर माइनस ई डेल्टा आई। अब यहां से देखोगे अगर आप कि यदि डेल्टा आई बट्टे डेल्टा टी बराबर 1 एम्पियर पर सेकेंड हो भाई, 1 एम्पियर पर, तो L किसके बराबर हो जाएगा, E के। L किसके बराबर हो जाएगा, माइनस E के या फिर E के संख्यात्मक रूप से। फिर से कल भी बताया था ये चीज, संख्यात्मक। और संख्यात्मक रूप से हमारा मतलब ये है कि L का मान जो है संख्यात्मक रूप से होगा, मात्रक नहीं होंगे, बराबर है, ठीक है। तो किसी भी कुंडली का, ध्यान से सुनो, किसी भी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है आंकिक रूप से सिर्फ, जबकि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर पर सेकेंड हो या एकांक धारा परिवर्तन हो। परिभाषा आप कैसे लिखोगे कि किसी भी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है आंकिक मान, केवल आंकिक मान की बात हो रही है संख्यात्मक रूप से, ठीक है ना, जबकि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर क्या हो, 1 एम्पियर पर सेकेंड हो या एकांक हो। आई बात समझ में। तो ये क्या हुआ, स्वप्रेरण गुणांक हो गया। स्वप्रेरक तो क्या हुआ, स्वप्रेरण गुणांक क्या हुआ, और स्वप्रेरण गुणांक, आगे बात समझ में, मिटा दूं मैं इसको। अब हम इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा, आर्टिकल वही है, ठीक है ना, इसलिए इसको मिटा नहीं रहा हूं मैं, इसको मैं ऐसे रहने दे रहा हूं। अब स्वप्रेरण गुणांक है तो उसका कुछ मात्रक और विमा भी होगी, चल क्यों नहीं, स्वप्रेरण गुणांक L का मात्रक एवं विमा। कल भी बताया था मैंने मात्रक इसका, M का मात्रक क्या बताया था कल, हेनरी। तो इसका मात्रक और M का, ध्यान दे दोनों का मात्रक एक ही होता है, दोनों की विमा एक ही होती है। कल चूंकि मैं विमा नहीं बताया था इसलिए मैं इसको आज क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप जानते हैं, चूंकि अभी आपको बताया E इक्वल टू सॉरी L इक्वल टू माइनस E बट्टे डेल्टा आई बट्टे डेल्टा, ये आया था, ये आया था। तो L का मात्रक, L का जो मात्रक होगा ये होता है भाई, देखो E का मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है ना, और आई डेल्टा आई का मात्रक होता है एम्पियर और पर, तो वोल्ट बट्टे एम्पियर पर सेकेंड, ये L का मात्रक होता है, ठीक है ना। और 1 वोल्ट एम्पियर पर सेकेंड ये बराबर होता है 1 हेनरी, इसका मात्रक भी हेनरी होता है, ठीक है ना। और आपको ये भी ध्यान देना कि हेनरी जो है वैद्युत चुंबकत्व, ये सॉरी स्वप्रेरण गुणांक का काफी बड़ा मात्रक है। तो मैं आप नॉर्मली हेनरी यूज ना करके मिली हेनरी, 1 मिली हेनरी बराबर होता है 10 की पावर माइनस 3 हेनरी, हेनरी को ऐसे लिख देता हूँ, 1 माइक्रो हेनरी बराबर होता है 10 की पावर माइनस 6 हेनरी। तो सामान्य तो ये
मिली हेनरी और माइक्रो हेनरी में नापा जाता है भाई एल को। तो सामान्य रूप से आप मिली हेनरी का यूज करते हैं या फिर माइक्रो हेनरी का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब एल का मात्रक आ गया, तो एल की विमा भी आएगी। एल की विमा क्या हो जाएगी, देखो मात्रक है वोल्ट बटे एम्पियर पर सेकेंड, तो ये विमा अगर मात्रक है वोल्ट एम्पियर सेकेंड ऊपर आ गया, वोल्ट सेकेंड बटे एम्पियर, यही हुआ ना, यही हुआ। अब वोल्ट बराबर क्या होता है, वोल्ट किसका मात्रक है, सामान्य रूप से वोल्ट वैद्युत विभव का मात्रक है, V बराबर W/Q, यानी कि जूल पर कूलम। तो जूल पर कूलम, तो वोल्ट को हम लिख सकते हैं जूल बटे कूलम और इनटू सेकंड और बटे एम्पियर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब जूल, जूल क्या है भाई, जूल का अगर आपको जूल की विमा मालूम है तो ठीक है, नहीं है तो जूल क्या होता है, जूल कार्य का मात्रक है, कार्य के बराबर होता है बल गुणा गया विस्थापन। तो न्यूटन मीटर, तो जूल को लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, कूलम को लिख सकते हैं एम्पियर और सेकंड, और यहाँ पे सेकंड बटे एम्पियर, सेकंड सेकंड से कट गया, ठीक है ना। न्यूटन की विमा मालूम है, ये भी तोड़ो। न्यूटन बल की विमा मालूम है, ml2-2। अगर नहीं है मालूम तो फिर से इसको द्रव्यमान गुणा के त्वरण के रूप में तोड़ो, फिर त्वरण को वेग परिवर्तन की दर के रूप में तोड़ो, ठीक है। वेग परिवर्तन, वेग को फिर दूरी गुणा गया, वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय के रूप में तोड़ो, तब जाकर टूटेगा। नहीं तो अगर यहाँ पे मालूम है तो आप सीधे सीधे जो न्यूटन होता है mlt-2 मीटर, यहाँ पे मीटर हो जाएगा एल, सेकंड तो कट गया, और बटे में एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर 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 का स्क्वायर, तो ये हो गया भाई ml2t-2 a-2 ml एल मल्टीप्लाई हो गया एल स्क्वायर हो गया, T2 है नीचे तो ऊपर आके, सॉरी A2 है नीचे तो ऊपर आके a की पावर -2। तो स्वप्रेरण गुणांक क्या हुआ, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या हुआ, स्वप्रेरण गुणांक की विमा क्या हुई, इतना मैं आपको बता चुका। कुछ पूछना है, बिल्कुल नहीं। तो स्वप्रेरण ध्यान रहे सिर्फ सिंगल कॉइल में उत्पन्न होगा भाई, ठीक है ना, एक ही कुंडली में एक ऐसी धारा उत्पन्न हो जाएगी जो कि उसमें मुख्य धारा जो बह रही है उसका क्या करेगी, विरोध करेगी। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की ये घटना क्या कहलाएगी, स्वप्रेरण कहलाएगी। स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है और उसका विमा क्या होती है, मात्रक क्या होता है, ये आज मैं बता चुका, ठीक है ना। बहुत है आज के लिए, ठीक।